अस्सलाम वालेकुम। नावल पढ़कर दिल करता है कि एक हैंडसम सा कज़न हो, उससे चक्कर चले, सब खिलाफ हो जाए, फिर वो सबसे लड़कर मुझसे शादी करे। लेकिन अपने कज़न्स देख के दिल करता है कि बंदा नावल ही पढ़ना छोड़ दे। हाँ जी। अगर आप सोचते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती तो सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। गर्कशुदा टाइटैनिक देखने के शौकीन लाखों डॉलर खर्च करके छोटा सा बहरी जहाज देखने के लिए ज़िंदगी खतरे में ना डालें। देखिए, इसकी बजाय ना चंद हज़ार डॉलर लगाकर पाकिस्तान आ जाए और पूरा बेड़ा गर्क देख लें। सुबह सुबह उठकर नहार मुंह 2 गिलास पानी पिया करें, इससे गुर्दे सेहतमंद होते हैं। क्या पता अगला बिजली का बिल अदा करने के लिए हमें गुर्दे ही बेचने पड़ जाएं। ये खुशी के लम्हे कितने मुख्तसर होते हैं ना। अभी पंखे ने स्पीड पकड़ी ही थी कि दोबारा लाइट चली गई। एक शादीशुदा शख्स अपनी बहन से फ़ोन पर बात करते हुए उसे रोते हुए बता रहा था कि मेरी शादी को 17 साल हो गए। मेरी जब भी बीवी से लड़ाई होती है तो वो कमीनी मेरे पैसों से लाहौर अपने 3 भाइयों को हवाई जहाज़ की टिकटें बेचती है। वो तीनों बगैरत जहाज़ पर कराची आते ही और आकर मुझे खूब मारते हैं। फिर उनके वापस जाने का ख़र्चा भी मुझे ही देना पड़ता है। खुदा के लिए मुझे कोई तरीका बताओ, मेरा बहुत ख़र्चा हो रहा है। बहन, तुम एक काम कर लो, लाहौर शिफ्ट हो जाओ ताकि आने जाने का खर्चा बच सके। नो 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 नो। गरीबों को ये कहकर भी बेवकूफ़ बनाया जाता है कि अमीरों को ज़हनी सुकून नहीं होता। पाकिस्तान में लोल का मतलब अब से लाइट्स ऑफ लोड शेडिंग माना जाएगा। लॉर्ड्स ऑफ लाफ खत्म। सुनो, बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, अगर तुम कहो तो तुम्हारे दिल में डुबकी ले लूं। एहसन ने तो बहुत बड़ा मजाक कर दिया यार। अंबानी की शादी का रिकॉर्ड नहीं टूट सकता भाई। पेट के अंदर सब कुछ चला जाता है, बस एक पेट ही अंदर नहीं जाता। टिप ऑफ द शिप, किसी की पीठ पीछे बात करने से बेहतर है कि आप उसके सामने खड़े होकर बात करें, लेकिन फासले का खास ख्याल रखें ताकि आपकी आवाज़ उस तक ना पहुंचे ना, वरना आपका जबड़ा सलामत नहीं रहेगा। पानी में बैठी भैंस और ड्रामा देखती हुई औरत कभी जल्दी नहीं उठती। एक कराई की मुर्गी मर गई, वो बहुत रोया तो दोस्त ने बोला कि यार मेरा तो अब्बा मर गया सी, मैं थे नहीं रोया सी। अराई बोला कि तेरा अब्बा अंडे देगा सी। आप दुनिया की किसी भी औरत को माँ कह सकते हैं, बेटी कह सकते हैं, बहन कह सकते हैं, मगर बीवी नहीं कह सकते। और जिसे बीवी कह सकते हैं उसे आप कुछ भी फिर नहीं कह सकते। वाह जी, फेसबुक का बानी मार्क ज़करबर्ग ये देखकर हैरान है कि पाकिस्तान की आबादी 19 करोड़ है, फेसबुक आईडीज़ 43 करोड़ है। वैसे एक बात नोट की है मैंने, अब आंधियों में शॉपर नहीं आते क्योंकि शॉपर तो पाकिस्तानियों के फ्रिज में भरे हुए हैं। साफ साफ पाकिस्तान बड़े बड़े फ्रिज। लगता है कि इस बंदे को बिजली का बिल ज़्यादा आया है। मुल्तान को लाहौर बोली जा रहे बेवकूफ़। महीना पहले गाय बेचकर एसी लगवाया था, अब वही एसी बेचकर बिजली का बिल जमा करवा के आया हूँ। अब गाय भी नहीं है तो अब दूध पीने के लिए पंजाब के प्राइमरी स्कूल में 5 क्लास में दोबारा दाखिला लिया है। पाकिस्तानी कौम ने अच्छे दिनों के इंतज़ार में 76 साल गुजार दिए। हर 5 साल के बाद पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। जियो पाकिस्तानियों। और फिर मुझे लगता है कि मेरे बालों को किसी गंजे की शदीद तरीन वाली बद्दुआ लगी है। पाकिस्तानी चाहे कितने भी मसरूफ़ क्यों ना हो, रास्ते में खड़े होकर झगड़ा देखने का टाइम तो निकाल ही लेते हैं। अकेले कुकिंग करने में सिर्फ आधा घंटा लगता है, लेकिन अम्मी के साथ हो तो 2 घंटे, 60 बातें, 50 बार खाला की बेटी की तारीफ़ें और 1000 बार मोबाइल की बुराई भी सुननी पड़ती है। बिजली के बिल कम करने का बेहतरीन नुस्खा ढूंढ लिया है मैंने। पहले आए और पहले पाएं। खाला की कॉल से सिर्फ तुम नहीं यार, पूरा पाकिस्तान ही परेशान है।
इस खबर के बाद मर्दों में शदीद खुशी की लहर दौड़ गई। अलबत्ता औरतें अभी तक सदमे से खामोश हैं। बॉस ने दफ्तर में पोस्टर लगाया जिस पर लिखा था कि मैं बॉस हूँ, ये बात मत भूलना और अपनी हद में रहना। बॉस किसी काम से बाहर गया था। जब वापस आया तो मेज़ पर पर्ची पड़ी मिली जिस पर लिखा था कि सर, आपकी बीवी का फ़ोन आया था। उनका आपके लिए हुक्म है कि पोस्टर ला कर वहीं लगाओ जहाँ से उतार कर चले गए थे। बिजली का बिल ज्यादा आने के बाद मियाँ बीवी के दरमियान पंखा चलाने पर झगड़ा, मार कुटाई, मुकदमा दर्ज। अपने बच्चों को शुरू से ही टैक्स अदा करने की तरबियत दे और उनकी आइसक्रीम में से, चिप्स में से 30% खुद खाएं। ये चांद भी अजीब चीज़ है ना, जिसमें बचपन में मामू और जवानी में जानू नजर आते हैं। ये लो, मैंने बर्गर बनाया है, जिसको खाना है ना आ जाओ खा लो। अहम मालूमात, ड्रम बजाने वालों को डर्मोलॉजिस्ट कहते हैं, रेडियो सुनने वाले को रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं, साइकिल चलाने वाले को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, गाड़ियों से डेंट निकालने वालों को डेंटिस्ट कहते हैं जी, और फ़ोन में कार्ड डालने वालों को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, गाय का दूध बेचने वालों को गायनकोलॉजिस्ट कहते हैं। ऐसी मज़ीद बेहतरीन और मुफीद मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया। अंकल सलीम की वाइफ अपनी दोस्त से एक ख़ास उम्र गुजारने के बाद शौहर सास में तब्दील क्यों हो जाता है? लो जी अम्मी, मैं आज कॉलेज से छुट्टी कर लूँ। मेरी अम्मी मुझे कहती कि क्यों, तेरे प्यो दा ब्याह है। पुलिस, तुमने अपने दादा का ऑपरेशन किया, वो मर गए कैसे? सर, वो मैं यूट्यूब से देखकर कर रही थी, मेरा पैकेज ख़त्म हो गया थे नाल मेरे दादा। जिसने भी उर्दू ज़ुबान ईजाद की थी ना, बहुत सोच समझ कर की थी। अब देखिए ना, प्याज और प्यार में सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है और दोनों का काम फ़कत रुलाना ही है। मुझे कहता है कि हज़ारों मरती है मुझ पर। मैंने भी बोल दिया कि पगले, सस्ती चीज़ों के गाहक वैसे भी ज़्यादा होते हैं। और सुनाओ, रिश्तेदार ज़्यादा जीना हराम कर रहे हैं या वापडा वाले? एक पार्टी में लोग बहुत ज़्यादा थे और खाना कम। मेज़बान को शक हुआ कि ये सब लोग इनवाइटेड भी है या नहीं। उसने ऐलान किया कि जो दुल्हन की तरफ से है वो खड़े हो जाएं। 20 लोग खड़े हो गए। फिर कहा जो दूल्हे की तरफ से है वो भी खड़े हो जाएं। 25 लोग खड़े हो गए। मेज़बान हंसा और बोला कि जो लोग खड़े हैं वो बाहर दफ़ा हो जाए, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है, थोड़े प्यो दा वलीमा नहीं है। जब से पाकिस्तान चांद की तरफ गया है ना, तब से सूरज मियाँ ज़मीन पे आ गए। पेट्रोल इसलिए महंगा किया गया है कि कहीं लोग बिजली के बिलों से तंग आकर अपने आप को आग ही ना लगा लें। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शोहर, मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी, तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे ना? शोहर, पागल आदमी तो कुछ भी कर सकता है ना। हाथ सो जाते हैं मेरे, पाँव भी सो जाते हैं, बस आंखों को मौत पड़ती है। आजकल 3 साल के बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। जब हम 5 साल के थे तब हम मिट्टी खाते थे। अकल बादाम खाने से नहीं आती बल्कि धोखे खाने से आती है। मैंने अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में हमेशा धोखे खाए। मिसाल के तौर पे सेब, अमरूद, आम, खजूर और अंगूर वगैरह, ये सब धोखे खाए हैं। और आप भी धोखे खाया करें। नहीं, आप लोग क्या समझे थे? चलो सच्ची सच्ची दसो मेरे को, झूठ नॉट अलाउड। ये भी उसकी मोहब्बत है कि दुनिया में इतनी दीवारों को छोड़कर उसने मुझे ही चूना लगाया। कोई माहिर कामचोर मुझे मशवरा दे कि जब घर वाले किसी काम के लिए कहे तो कैसे इनकार करना है। बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं तो इस्त्री की जगह फ्राई पैन इस्तेमाल करें। मरियम नवाज का हम सबको दिल्ली मशवरा। तो मेरे सोने मोने प्यारे प्यारे व्यूवर्स, वीडियो ख़त्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।